दोस्तों, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने अब बिल्कुल बेपर्दा हो चुका है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कहा कि आप आधार कार्ड को एसआईआर के लिए डॉक्यूमेंट में जोड़िए, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं सुना और अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सख्त लहजे में कह दिया है कि आप एक एक डॉक्यूमेंट हमें दीजिए। इसके साथ ही उन्होंने कह दिया है, जाओ पहले लिस्ट लेकर आओ। और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जानेंगे। चंद्रकांत जी, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर जो सुनवाई हुई है, इसमें और क्या बातें चुनाव आयोग को कही? आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि जाओ पहले लिस्ट लेकर आओ। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे दीवार फिल्म में ये कहा जाता है, जाओ पहले उस आदमी के साइन लेकर के आओ। लेकिन खैर, मैं इस खबर पर बात करूंगा। राहुल गांधी की एक बड़ी जीत, इसको आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो बात कही कि मैं एटम बम फोड़ूंगा, उन्होंने एटम बम फोड़ा। बहुत से लोग इसको हास्यास्पद मान रहे थे, लेकिन जब राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, वो पूरी एक प्रेजेंटेशन दी और एक एक डेटा बताया, एक एक वोट चोरी के सबूत दिए कि इस तरीके से वोट चोरी हो रही है, तो उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, कुछ तो बात है, ये बात सिर्फ ऐसे हवा में नहीं हो सकती। पहली बात। दूसरी बात यह थी कि एसआईआर पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, विपक्ष के तमाम दल ये कह रहे थे कि एसआईआर में गड़बड़झाला हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रहा था। वो अपनी बात पर अडिग था कि हमने कुछ गलत नहीं किया। दूसरी बात ये आती है कि आप आधार को वैलिड क्यों नहीं मान रहे। आप ये बताइए, या तमाम दर्शक कमेंट में करके ये बताएंगे कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, आप अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करते हैं, मोबाइल आपका आधार से लिंक होता है, सारी चीज़ें आधार से लिंक्ड होती हैं, तो फिर आप आधार कार्ड को उनकी आइडेंटिटी के लिए क्यों नहीं स्वीकार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कहा कि आप इसको देखिए, आप अगर इसको कर सकते हैं तो इसको कीजिए, लेकिन नहीं किया जा रहा था। गेम कहाँ से पलटा, कहाँ से सारा मामला बदल गया, उसको समझिए। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिरह चल रही थी। उस जिरह के दरमियान योगेंद्र यादव कुछ जीवित लोगों को लेकर पहुंच जाते हैं कि भाई साहब ये तो जीवित है और इनको लिस्ट में मरा दिखा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट वहां से उसको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हो रही है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो इसके बीच में राहुल गांधी उन लोगों को मिलने के लिए बुला लेते हैं जो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले थे, उनको मिलने के लिए बुला लेते हैं। जब मिलने के लिए बुलाते हैं तो और हंगामा मच जाता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करना चाह रही थी, वो नैरेटिव नहीं सेट कर पाती है। अब यहां पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट सख्त लहजे में कहता है कि आप मंगलवार तक हमको ये बताइए कि आप क्या कुछ कर रहे हैं इस पूरे मसले में। हम आपको ये बता रहे हैं कि आप हमको लिस्टें दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, उनका डेटा आप वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड कर देते। उस डेटा को वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए ताकि हर आदमी आसानी से देख सके। लेकिन महिमा, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आपका जो ड्राफ्ट है, यानी इलेक्शन कमीशन का जो ड्राफ्ट है, उसके मुताबिक 2 जगह पर जिन लोगों के नाम है, उनका जो आंकड़ा है वो 7 लाख है। 7 लाख लोगों के नाम 2 जगह पर हैं। जो शिफ्ट हुए हैं वो आंकड़ा है 35 लाख लोगों का। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। जिनकी मौत हुई है वो है 22 लाख लोग। और इसके साथ साथ जो लापता है, जिनका कोई अता पता नहीं, 1,20,000 लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चारों लिस्टें और साथ में जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे, वो लिस्टें अपनी वेबसाइट पर अपलोड करिए ताकि लोगों को ये पता चले कि उनका नाम किस वजह से कटा। भाई, वो यहाँ रह नहीं रहे थे, इस वजह से नाम कटा। वो मर गए हैं, इस वजह से नाम कटा है। वो 2 जगह पर है, इस वजह से नाम कटा। अब अगर 2 जगह की बात करेंगी तो तेजस्वी यादव तो खूब खुलासे कर रहे हैं, विजय सिन्हा, निर्मला देवी, और अब तो 2 और खुलासे कर दिए। एनडीए की सांसद हैं वीणा देवी, उनका नाम सामने आ गया। एक एमएलसी हैं, उनका नाम सामने आ गया कि 2-2 जगह के वोटर है। उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन क्योंकि ये खबर अहम है, इस पर बातचीत करनी जरूरी है। तो महिमा, ये पूरा डेटा है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जाइए और लिस्ट लेकर आइए, आप लिस्ट अपलोड कर दीजिए। और कल भी जब हम और आप इस खबर पर बातचीत कर रहे थे, जब ये खबर पर चर्चा कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इसको सर्चेबल बनाइए, आसान बनाइए, कि लोग इसको सर्च कर सके, कि अगर उनका नाम कटा है तो उनको आसानी से पता चल सके कि उनका नाम किस कारण से कटा है। और भी जो तमाम इसमें जानकारियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। अब क्योंकि एक इसमें सबसे बड़ा अपडेट महिमा यह है कि अब इसमें सुनवाई 22 तारीख को होगी, 22 अगस्त को। और यहां पर आपको यह भी देखना है कि 17 अगस्त से राहुल गांधी डेरा डाल रहे हैं बिहार में, और वो सीधे सीधे मैदान में उतर रहे हैं। तमाम राहुल गांधी ने आंदोलन छेड़ दिए हैं। 14 अगस्त को कांग्रेस के सभी जिला मुख्यालयों से एक मशाल जुलूस निकला, एक मशाल जुलूस करके प्रदर्शन किया गया। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि महिमा, ये मामला जो है अब ये रुकने वाला नहीं है, मामला बड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त शब्दों में ये कह देना कि आप लिस्ट दीजिए, लिस्ट मांग लिए। अभी तक लिस्टें कोई और लोग मांग रहे थे, लेकिन अब
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप लिस्ट दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट में ये विपक्ष की, राहुल गांधी की, आप इसको एक बड़ी जीत की तरीके से भी देख सकती हैं। एक बड़े, आप ये कह सकती हैं कि ये इस लड़ाई का एक बड़ा माइलस्टोन भी बन सकता है। अब आगे क्या कुछ होगा वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर निर्भर करता है, 22 तारीख को जो सुनवाई होगी। लेकिन अब चुनाव आयोग को ये डेटा बताना पड़ेगा। आपने देखा कि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने बेपर्दा कर दिया है पूरी तरीके से, तो कितना बेपर्दा हुआ है और कितना सच सामने आता है ये भी देखना होगा। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी कह दिया है कि आप हमको मंगलवार को बताइए, यानी कि आने वाला जो मंगलवार है उसमें उन्हें बताना पड़ेगा कि वो अपनी तरफ से क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या उन्होंने शुरुआत कर दी है चीज़ों को सही करने की, जो डेटा है उसे अपलोड करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं, ये भी बताना पड़ेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पहले जो सुनवाइयाँ हुई थी उनमें भले ही सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी रियायत दे के रखी थी, उन्होंने कह दिया था कि ठीक है आपकी चीज़ कर लीजिए, वो नॉर्मली ये बातें कह रहे थे, लेकिन अब सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी और अगली सुनवाई में बताना भी पड़ेगा कि आपने आखिर क्या क्या किया है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।